पिछले वीडियो में अपन ने डायपोल की कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट अपने को पढ़ना है। बोला है ऑल द कंपाउंड्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स हैव डायपोल मोमेंट। जैसे देखो, पोलर बॉन्ड का मतलब होता है, अगर अपन बात करते हैं CCl फॉर्म में, तो कार्बन और क्लोरीन, ठीक है। अब ये बॉन्ड तो पोलर है, कार्बन और क्लोरीन की बात करें तो सारे बॉन्ड कार्बन क्लोरीन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 2.5 है, क्लोरीन की अप्रोक्स 3.5 के अप्रोक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का डिफरेंस है यहाँ पे, तो बॉन्ड कैसा पोलर बॉन्ड है। बट इसका अगर डायपोल मूवमेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ऐसा बोलना तो गलत बात है कि पोलर बॉन्ड होने से डायपोल मूवमेंट होता है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। अगला SO2 इज नॉन पोलर। SO2 देखो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है और साइड एटम सेम है, बट लॉन पेयर 0 नहीं है, इस पर एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर है इसमें। तो इसका म्यू, अपन ने क्या बोला था, साइड एटम सेम और लॉन पेयर 0 हो तो ही डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो इसमें क्या हो गया, डायपोल मोमेंट, इसका लॉन पेयर 0 नहीं है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, जबकि ये बोल रहा है नॉन पोलर है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। बोलता है H2O इज नॉन पोलर। H2O के बारे में मैंने आपको याद भी किया था, 1.81 इसका डायपोल मोमेंट होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर में 2 लॉन पेयर हैं, साइड एटम सेम है बट लॉन पेयर 0 नहीं है, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जिसका म्यू 0 होता है उसे बोलते हैं नॉन पोलर। ये बात मैं आपको कल सीखा हुआ था, कल ही लिखा दिया था। और जिसका म्यू 0 नहीं होता है उसको बोलते हैं पोलर। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट यही हो गया, ठीक है। कैसे करेक्ट हुआ? PS3 की बात करोगे अगर आप, फास्फोरस और हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन जब पढ़े थे तो फास्फोरस की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, हाइड्रोजन भी, इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। तो अब ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन पोलर बॉन्ड हुआ, ठीक है। बट इसके ऊपर में एक लॉन पेयर है, साइड एटम सेम है बट लॉन पेयर है, लॉन पेयर 0 नहीं है, तो इसका पोलर मॉलिक्यूल होगा, जबकि बॉन्ड कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। एक अकेला ऐसा मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है और जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। समझ में आ गई बात, कैसे नॉन पोलर है बॉन्ड? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की भी 2.1 है, हाइड्रोजन की भी 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं है तो याद करो, काम आएगी, केमिकल बॉन्ड को, पीरियोडिक टेबल को रिवाइज करो जाके। क्वेश्चन है अगला, BeF2 का डायपोल मोमेंट 0 है, तो BeF2 की अगर अपन ने BeF2 को थ्योरी में डिटेल में पढ़ा था डायपोल मोमेंट में, इसकी ज्योमेट्री बनाओगे तो लीनियर ज्योमेट्री आती है। अब मैंने क्या बोला था, साइड एटम सेम और LP 0, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। लेकिन जब भी बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट 0 क्यों है, तो अपन बोलेंगे इसकी रेगुलर लीनियर ज्योमेट्री की वजह से। तो और वाटर की स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको पता है ये Ab2L2 टाइप का मॉलिक्यूल है, और इसकी ज्योमेट्री जो आएगी वो बेंट यानी मुड़ी हुई आएगी, या फिर V शेप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला है वाटर इज लीनियर, गलत है। H2O इज बेंट, ये बात सही है, H2O की बेंट ज्योमेट्री है। अब इसका म्यू 0 नहीं है, उसका रीजन क्या है, साइड एटम सेम है, लॉन पेयर 0 नहीं है, लॉन पेयर भी है इसके पास, साइड एटम सेम बट लॉन पेयर है इसमें, तो इसका म्यू आएगा 1.81। तो इसका म्यू 0 नहीं है, कुछ वैल्यू आएगी, बट अपन ऐसा नहीं बोल सकते ना इसके लॉन पेयर 0, अपन तो यही बोलेंगे ना इसकी ज्योमेट्री मुड़ी हुई है, बेंट है, इसीलिए इसके पास में डायपोल मोमेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है मोस्ट पोलर, मतलब सबके एग्जाम्पल लिखाने। पहला है क्लोरोबेंजीन, एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं अपन। क्लोरोबेंजीन बनाया, क्या क्या बोलता है, 1 और 3 पे, 1 3 और क्या बोल रहा है, 5, 1 3 और 5 क्लोरोबेंजीन। अब देखो ये बहुत बार आता रहता है किताबों में, ठीक है। अब अरे यार, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, चलो अलग। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है पता है अभी, कि लाइट गई हुई है और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रीन पूरी आईपैड की बहुत बड़ी होती है, तो
कमरे में पूरा अंधेरा है और मच्छर आ रहे हैं उसके ऊपर में, और मेरा फेस एकदम स्क्रीन को फेस कर रहा है, तो मच्छर मेरे चेहरे पे आ रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे से। चलिए अपन बात करते हैं क्लोरीन। ये बहुत अच्छा है, इस समझने लायक चीज़ है। ये 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो गया। अगर आप देखोगे ना तो इनके बीच में ये जो एंगल बनेगा, मैं आपको यहाँ डॉटेड से दिखाता हूँ, ये 120 का एंगल बनता है, क्योंकि ये और ये भी 120। अब हुआ क्या, आप फिजिक्स से समझना, ठीक है। ये 3 वेक्टर है, डायपोल मोमेंट ऐसे ही बनेगा इन तीनों क्लोरीन की वजह से। 3 वेक्टर हैं और तीनों के बीच का एंगल 120 है कि नहीं है? तो पहले इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करेंगे, जिसको बीच में एरो लगाया मैंने। तो ऊपर वाले वेक्टर को भूल जाओ, 2 ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 120 हो, तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा ना, वो किसी एक के बराबर आएगा। तो इसका ये एक, दोनों मिलकर के एक के बराबर हो जाएंगे, और दूसरा ऊपर था ही। अब इन दोनों को देखोगे तो ये कैसे हैं, आपस में 180 पे और बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आया, 0 आया। समझ में आ गई बात? पहली बात इसका आप लिख लेना भले। चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ इसका 0। चलो ये फर्स्ट था। सेकंड क्या है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ट्रांस वाले का तो 0 होता ही होता है, पता है ना आपको, है ना। सेकंड वाले का यहाँ बना के देखते हैं। इथेन है मतलब 2 कार्बन है, CH डबल बॉन्ड CH, और 1,2 डाइक्लोरो, क्लोरो 2 R है और वो ट्रांस में लगाने हैं। बाकी क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगा लोगे। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। इसका देखोगे तो इसका इस साइड जा रहा है, इसका इस साइड जा रहा है डायपोल मोमेंट, तो इसका म्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 0। अगला आ रहा है सिस वाला, ठीक है। और सिस और ट्रांस में से हमेशा सिस का ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना। ये दोनों सेम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, फ्लोरोप्रोपेन और ये फ्लोरोप्रोपेन सेम है, सिस और ट्रांस का फ़र्क है, तो सिस वाले का हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टार लगाने लायक, क्योंकि इसमें ये वाला मॉलिक्यूल था ना, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे। फॉलोइंग मॉलिक्यूल है 0 डायपोल मोमेंट। 0 के लिए आपको पता है, इसमें अगर आप देखोगे तो साइड एटम सेम है और लॉन पेयर 0 है, इसलिए इसका म्यू 0 होगा। लेकिन कोई पूछेगा कि इसका डायपोल मोमेंट 0 क्यों है, तो आप बोलोगे इसकी ज्योमेट्री निकालोगे पहले, तो वो आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आप बोलोगे इसकी रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से इसका डायपोल मोमेंट 0 है। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें बोलता है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अगर आप CO2 का कैलकुलेट करने जाओगे, कल मैंने सिखाया था CO2 का, साइड एटम सेम है, लॉन पेयर 0 है, वैसे लीनियर मोमेंट लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो इसका म्यू 0 है। CF4, इसमें भी क्या है, साइड एटम सेम है, सारे फ्लोरीन है, कार्बन के ऊपर में लॉन पेयर 0 है, तो इसका म्यू 0। CH4 का भी म्यू 0। इन तीनों का 0 है और इसका 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि साइड एटम सेम नहीं है। अपनी पहली कंडीशन होती है साइड एटम सेम हो, लॉन पेयर 0 तब होता है। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब कल ही अपन ने बात की थी NH3 और NF3 की थी, वैसे ही NF3 की जगह NCl3 आ गया। इसमें वही कारण जाएगा, आंसर तरीका वही जाएगा। पहले मैं बना लेता हूँ, कल की थी ना NH3 और NF3 NCRT वाले, तो इसने थोड़ी सी चालाकी कर दी, Cl की फ्लोरीन की जगह Cl लगा लिया। अब आप यहाँ इसकी डायरेक्शन देखोगे, इस लॉन पेयर अवे फ्रॉम लॉन पेयर, डायरेक्शन सिखाई थी, लॉन पेयर की वजह से अवे फ्रॉम लॉन पेयर, बॉन्ड की इधर दिखाओगे, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे, तो इधर सबके सब ऊपर जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो म्यू जुड़ गया था कुछ, और उसका अपन ने याद भी किया था कुछ, इसका वैल्यू है ना 1.8 ऐसा कुछ था, और इसका सिर्फ 0.8 था, है ना, ऐसा कुछ था। चलिए इसका देखोगे तो ये अवे फ्रॉम लॉन पेयर, इसका नाइट्रोजन का इसका है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका होता है 3.5, तो इसकी डायरेक्शन जाएगी ऐसे, तो ये फिर से अपोजिट हो गए ना, तो ये तो 4 ऐड हो जाएंगे, म्यू म्यू म्यू, तो 4 म्यू, और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 म्यू। तो अब NH3 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, NCl3 के डायपोल मोमेंट से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? NH3 का ज़्यादा होगा ना, ओके। उसके बाद बोला है पोलर कौन सी है, पोलर का मतलब है
म्यू नॉट इक्वल टू 0। पहली बात XeF2 का मैं आपको सिखा चुका था, पहले लिखा चुका था कि XeF2 ऐसा मॉलिक्यूल होता है, जीरोन, इस साइड फ्लोरीन, इस साइड फ्लोरीन, इस साइड फ्लोरीन, इस साइड फ्लोरीन। तो इसमें 3 लॉन पेयर होते हैं, 3 लॉन पेयर में बॉन्ड एंगल होता है 120 का। ये बॉन्ड लॉन पेयर के बीच का एंगल 120, 120, 120। अभी आपने बेंजीन वाला सीखा था ना, बेंजीन वाला सीखा था कि नहीं सीखा था? तो लॉन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट होंगे, 3 वेक्टर बनेंगे, तीनों 120 पे। 3 वेक्टर अगर आपस में 120 हो तो उनका सम 0 आता है। और बॉन्ड पेयर की वजह से लॉन पेयर डायपोल मोमेंट ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसका म्यू 0 आता है। तो इसमें बी ऑप्शन में किसी में भी नहीं आना चाहिए, बी को हटा दो। चलिए C6H6 ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन कैसी होती है? प्लेनर होती है, साइड एटम सेम है, लॉन पेयर 0 है, तो बी का भी ए का क्या होगा? डायपोल मोमेंट 0 होगा। जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा वो तो होगा नॉन पोलर। तो ए भी नॉन पोलर है, बी भी नॉन पोलर है। अपन ने ए और बी चेक किए, तो इसको हटा दो ए और बी को ऑप्शन में से, तो आंसर क्या जाएगा? 4th ऑप्शन। ये आया है अगला आंसर अपना क्वेश्चन। पोलर बॉन्ड का करेक्ट ऑर्डर, BF3 का भी म्यू 0 होता है, BeF2 का भी म्यू 0 होता है, और फ्लोरीन का भी 0 होता है। तो ये तो सब 0 है, तो इसको हटा दो। दूसरी बात, इसमें अपन क्या बोले थे? H बढ़ाओ म्यू बढ़ाओ, ट्रिक से याद गया था? किया था कि नहीं किया था? H बढ़ाओ म्यू बढ़ाओ, तो इसका ऑर्डर तो ऐसा आना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है। दूसरी बात, H2O का म्यू 1.81 होता है, और इसका कुछ होता है बट फिर भी, बाय द वे CH4 का तो म्यू 0 होता है, तो ये तो सबसे पीछे आना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। आ गया समझ में? फिर से पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है मतलब कि किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कौन सा ऑप्शन ढूंढना है अपने को? CO2 का म्यू 0 होता है, अभी ऊपर देख करके आए, इस ऑप्शन को हटा दो। XeF4 को अपन देख करके आए, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जीनॉन, फ्लोरीन, 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 ऐसे होता है मॉलिक्यूल। ये एक ही प्लेन में, कॉपी के प्लेन में 2 लॉन पेयर होता है, एक ऊपर एक नीचे। अब देखना, इस बॉन्ड का म्यू और इस बॉन्ड का म्यू आपस में कैंसिल हो गया, इसका और इसका आपस में कैंसिल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। और लॉन पेयर एक ऊपर एक नीचे, सब आपस में कैंसिल हो गए। तो मैंने आपको बताया था ना, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका लॉन पेयर होते हुए भी इसका म्यू 0 होता है, तो XeF2 और XeF4 थे। C6H6 बेंजीन, अभी अपन बोल करके आए हैं कि ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसका म्यू 0 होता है, साइड एटम सेम और लॉन पेयर 0। तो आंसर क्या जाएगा? ओके। अगला, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो आयनिक है, इसको हटा दो। कोवेलेंट चाहिए अपने को, और ये तो नॉन पोलर है, F2 का म्यू कितना होगा? 0, तो ये तो नॉन पोलर हो गया, इसको भी हटाओ। तो फिर क्या आएगा? ये सेकेंड, पता है अभी मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? बूम, अब आवाज़ आ रही होगी आपको? ये वो होता है ना, एक प्रेइंग मैंटिस, एक हरे कलर का, आप गूगल करना, बड़ा सा होता है, अजीब सा, पीछे झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ियों में से उड़ करके आया, अंधेरा हो रहा है ना इसलिए। देखो, ट्रांस का तो 0 होता है, अगर अपने से ऐसे कलेक्ट करना हो ना, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये तो वो हो गई जिसका म्यू 0 है, कल आपको सिखाया था मैंने, होता है, इसका तो 0 होता है, कल सिखाया था। तो सिस और ट्रांस में से कोई सिलेक्ट करना हो तो सिस को सिलेक्ट करो, ट्रांस का 0 हो सकता है, ठीक है। पोलर कैरेक्टर, इसका म्यू 0, इसका म्यू 0, इसका म्यू 0, वजह साइड एटम सेम, लॉन पेयर 0, और इसका म्यू कुछ होता है, ठीक है। अगला है, हाँ, CO2 की स्ट्रक्चर कौन सी सही है? ये सही है, और वाटर की ये स्ट्रक्चर सही है। अगला क्वेश्चन, मैच इज करेक्ट डायपोल मोमेंट, देखो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मुल्किन ने नहीं दिया था डायपोल मोमेंट, जो था ना वो मुल्किन ने दिया था। अगर NCERT में दिखा है तो याद कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कौन सा, ये अपन पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं, I3- तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन F3 आयन नहीं बनता है। वजह क्या होती है? d ऑर्बिटल नहीं है, आपको पता है, मैंने आपको बताया सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, सेकेंड पीरियड के,
उनके पास डी एब्सेंट होता है। ये तो अपन पीरियोडिक टेबल में ही सीख गए हैं, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसका म्यू 0 नहीं है? ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया भी था। इसका तो 0 हो जाएगा, Cl का, ए का तो 0 है, इसका तो म्यू 0 है, इसका भी 0 है। क्यों? मैंने बताया, वजह बताई थी आपको, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। अरे वाह, जो बताया था वही पूरा क्वेश्चन आ गया। तो इसका म्यू 0 है, इसका 0 नहीं है, क्योंकि ऐसे हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा उल्टा पुल्टा कैसे भी। तो इसका सी का 0 नहीं है, और इसका भी 0 नहीं है, तो इसका भी म्यू 0 नहीं है। ये कल आपको सिखाया था वैसे। तो सी और डी का 0 नहीं है। ओके, तो यहाँ तक तो अपन आ गए हैं। डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने कुछ, और आगे अपनी बात जो है MOT पे जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।